बीएसएनएल की डूबती नैया पार लगाएंगे रॉबर्ट रवि। सरकार ने दी बड़ी जिम्मेदारी। कौन है रॉबर्ट रवि, क्या है एजुकेशन बैकग्राउंड, उपलब्धि, बीएसएनएल को लेकर क्या है चुनौतियां, जियो और एयरटेल के मुकाबले में खड़ी होगी बीएसएनएल 4G सर्विसेज का रोल आउट। सरकार ने नहीं दिया एक्सटेंशन, रॉबर्ट रवि पर बीएसएनएल को घाटे से निकालकर फायदे में लाने की जिम्मेदारी होगी, जिन्हें केंद्र सरकार ने सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है। इसके अलावा जियो और एयरटेल के मुकाबले के लिए बीएसएनएल को नए सिरे से तैयार करना होगा। आइए जानते हैं इस सारी प्लानिंग के बारे में। सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल इन दिनों बदलाव के दौर से गुजर रही है। ऐसा ही एक बदलाव रॉबर्ट रवि के तौर पर किया गया है, जिन्हें बीएसएनएल का नया चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी सीएमडी बनाया गया है। रॉबर्ट रवि पर बीएसएनएल की डूबती नैया को पार लगाने की जिम्मेदारी होगी। तो आइए जानते हैं कि आखिर रॉबर्ट रवि कौन है, जिन्हें केंद्र सरकार की ओर से बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन आगे की खबर पर बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। रॉबर्ट रवि 15 जुलाई 2024 से कार्यभार संभाल चुके हैं। रॉबर्ट रवि बीएसएनएल के युवा चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे। इनके पास 34 साल का अनुभव है। वो 6 साल तक बीएसएनएल के एडिशनल जनरल मैनेजर रह चुके हैं। हाल ही में उन्हें डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी डॉट का डिप्टी डायरेक्टर जनरल बनाया गया था। वो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई के कंज्यूमर अफेयर और क्वालिटी ऑफ सर्विस के एडवाइजर रह चुके हैं। रॉबर्ट रवि ने पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की है। वो उस यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। साथ ही उन्होंने इंटरनेशनल बिजनेस में एमबीए किया। टेलीकॉम सेक्टर में रवि कई तरह से योगदान दे चुके हैं। रवि ने टेलीकॉम सेक्टर में स्टैंडर्ड और क्वालिटी ऑफ सर्विस को बढ़ाने का काम कर चुके हैं। साथ ही वैल्यू एडेड सर्विस के रेगुलेशन और ग्रोथ में योगदान दे चुके हैं। रॉबर्ट रवि ने पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के लिए इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोजेक्ट FTTN, वाईफाई, WLAN, वॉइप बनाया है। उन्होंने पौंडीचेरी सरकार के लिए PSWAN प्रोजेक्ट का डिजाइन किया है, साथ ही उसे सफलतापूर्वक लागू कराया था। रवि को बीएसएनएल का सीएमडी उस वक्त बनाया गया है जब बीएसएनएल करीब 1569 करोड़ का घाटा है। ऐसे में रवि को बीएसएनएल को प्रॉफिटेबल बनाने की चुनौती होगी। इसके लिए बीएसएनएल को अपने खर्चों में कटौती करनी होगी। यही वजह है कि शायद एमटीएनएल के स्वतंत्र कारोबार को बंद करके उसे बीएसएनएल के दायरे में लाया जा रहा है। जियो और एयरटेल से मुकाबले में पिछड़ने के बाद बीएसएनएल दोबारा से ट्रैक पर लौट रही है। साथ ही जियो और एयरटेल के मुकाबले के लिए खुद को नए सिरे से तैयार कर रही है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से कई स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है। इसमें युवाओं की जिम्मेदारी देने के साथ ही बिखरे हुए कारोबार को एक साथ लाने की दिशा में काम किया जा रहा है। बीएसएनएल में रवि के सामने देशभर में 4G सर्विस को रोल आउट करने की चुनौती होगी। इसमें बीएसएनएल का अनुभव रवि के काम आएगा। साथ ही 4G सर्विस की टेक्नोलॉजी को इस तरह से बनाया जाए जिससे उसका इस्तेमाल 5G के लिए किया जाए। मौजूदा वक्त में टेलीकॉम सेक्टर में जियो और एयरटेल का दबदबा है, जिसके मुकाबले में बीएसएनएल को खड़ा करने में रवि की अहम भूमिका होगी। केंद्र सरकार ने बीएसएनएल के सीएमडी की नियुक्ति में रवि पर दांव लगाया है। बीएसएनएल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर पीके पुरवार की ओर से एक्सटेंशन की अर्जी दी गई थी, लेकिन सरकार ने उनका एक्सटेंशन बढ़ाने से इनकार कर दिया है। पुरवार को जुलाई 2019 में बीएसएनएल का सीएमडी बनाया गया था। वही मोबाइल नंबर पोर्ट कराने के नियमों में बदलाव कर दिया गया है। ऐसे में अगर आप रिचार्ज प्लान के महंगे होने के बाद अपना मोबाइल नंबर पोर्ट कराते हैं तो आपको कुछ खास बातों का ख्याल रखना चाहिए, जिससे आपको काफी फायदा मिल सकता है। जियो और एयरटेल के रिचार्ज प्लान में इजाफा दर्ज किया गया है, जिसके बाद से लोगों में सस्ते रिचार्ज के तौर पर बीएसएनएल को एक ऑप्शन के तौर पर देखा जा रहा है। महंगे रिचार्ज के बीच लोगों में बीएसएनएल में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी MNP यानी नंबर पोर्ट करने को लेकर जानकारी हासिल की जा रही है। अगर आप जियो और एयरटेल यूजर्स हैं और बीएसएनएल में अपना सिम ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आइए जानते हैं इसका प्रोसेस, कैसे बीएसएनएल में करें पोर्ट। सबसे पहले आपको 1900 पर एक SMS भेजकर मोबाइल नंबर पोर्ट की रिक्वेस्ट डालनी होगी। इसके लिए आपको मैसेज बॉक्स में पोर्ट लिखकर एक स्पेस के बाद 10 डिजिट का अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। अगर जम्मू कश्मीर के यूजर्स हैं तो आपको 1900 पर कॉल करना पड़ेगा। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर पोर्ट कराने के लिए बीएसएनएल के सर्विस सेंटर जाना होगा, जहां आपसे आधार कार्ड या अन्य आईडी की डिटेल, फोटो और बायोमेट्रिक डिटेल ली जाएगी। इसके बाद आपको बीएसएनएल की नई सिम जारी कर दी जाएगी। इसके बदले आपसे कुछ पैसे चार्ज किए जा सकते हैं। फिर आपको एक खास नंबर भेजा जाएगा, जिसकी मदद से नंबर एक्टिवेट कर पाएंगे। बाकी अगर कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।